तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बहुत बढ़िया। और कहते हैं ना, जो लोग सुनते हैं 9th में, गया ट्रिग्नोमेट्री इतना मुश्किल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आज वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले तो उसका बेसिक कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखो, तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहली चीज क्या आ रहा है, एक आ रहा है ट्रिगो ट्राई और एक आ रहा है ज्योमेट्री। मतलब कहीं ना कहीं हम ट्राइंगल्स की जब ज्योमेट्री को समझते हैं, जब ज्योमेट्री को समझते हैं तो हमारा क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्राइंगल्स भी कौन सा ट्राइंगल्स, देखो ट्राइंगल्स होता है तीन तरीके के, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। फिलहाल इस चैप्टर में एंड खासकर 8.1 में जब हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स के थ्रू, तो उसके नाम में ट्राइंगल है, तो हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। मैं आपको बना के दिखाता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, कुछ इस तरीके से। इसके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। मतलब आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स के थ्रू ही ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री और आने का रास्ता मिलेगा, और वो कौन सा ट्रायंगल है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब जरा देखते हैं इसके बारे में कि कैसे हम बेसिक समझेंगे और अपनी एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे। देखो, हर एक्सरसाइज का अपना एक बेस, अपना एक फॉर्मूला है, पहले वो समझते हैं फिर एक एक्सरसाइज करेंगे। देखो, मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी। ये बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वेरिएबल्स पढ़े होंगे, जैसे कि जब आपने पहली बार अलजेब्रा पढ़ा था, आपके टीचर्स ने बताया कि यहाँ पे एक्स होता है बेटा, वाई होता है, जेड होता है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को जब कांस्टेंट से मिलाया जाता है तो इक्वेशन बनती है, सब बताया गया था ना। जैसे आपने जब पहली बार अलजेब्रा पढ़ा था, जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर जो बेसिक्स हैं उसके, मतलब जो टर्म्स हैं उसकी, वो जानना जरूरी है। इसकी इसकी 6 टर्म्स होती हैं बच्चों, साइन, थीटा, थीटा मतलब एंगल, अभी उसमें भी आएंगे। फिलहाल आप ये देखो, समझ लो साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 टर्म्स होती है, मतलब 6 वेरिएबल्स है जिनके बारे में पूरे चैप्टर और आगे 11 12 ट्रिग्नोमेट्री हम बात करते हैं। अब देखो, अगर ये वेरिएबल है, मतलब अगर ये एक निकालने की चीज है, तो उसका वैल्यू आएगा कहां से, इसका फॉर्मूला होगा क्या, उसको समझने के लिए मैंने ट्रायंगल बनाया। अब देखो, यहाँ पे एक बेसिक सी चीज है, इसको और इसको रिलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। अच्छा देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं, आपको पता है। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। अब इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया गया, sin cos 10 cosec sec cot। अब ये क्या फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले तो इसको याद करने का तरीका, पहली चीज sin cos 10 cosec sec cot, ये दिमाग में एक पैटर्न में याद कर लो, sin cos 10 cosec sec cot, ताकि एक पैटर्न में याद हो जाए। अब ये पी पी बी बी क्या है और है तो कैसे याद करें, तो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म, फनी सी फॉर्म होती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा, ये भी एक फनी नाम है इसका। मतलब कैसे भी करो, आप इसको याद कर लो कि भाई पी बी पी एंड एच एच बी। अब ऐसे तो याद होगा नहीं, इसमें फनी नाम से याद कर लो, पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा, वो याद हो गया। अब इसके बाद अब आप देखो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या बनती है इसकी, अभी हम यहाँ देख रहे थे, तो देखो मैं यही दिखा देता हूँ। चलो, मान लो मैं जानना चाहता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आएगा कहां से बच्चों, इससे। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि ट्रिगो में जो टर्म्स होती हैं उसके आंसर जो हैं वो एक ट्राइंगल के थ्रू निकाले जाते हैं, इसलिए तो उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री पड़ा। समझ रहे हो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई, पी अपॉन एच। अब पी आपको पता होगा, एच मान लो पी आपका दे रखा है 10 और एच दे रखा है आपको 13, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 10 अपॉन 13। बात समझ में आ रही है, ये चीज है। अब ये कॉस थीटा क्या होगा, कॉस की वैल्यू कितनी होगी, एच अपॉन बी अपॉन एच। ऐसी टेन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, पी अपॉन बी। ऐसी कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी, एच अपॉन पी। देखो कॉसेक के केस में ना उल्टा हो जाएगा, कॉसेक है ना तो एच अपॉन पी हो जाएगा। ऐसी सेक का वैल्यू कितना होगा, सेक थीटा का, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, बी अपॉन पी। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम अपने ट्रिगो के जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके वैल्यूज निकाल सकते हैं, इफ वी हैव द नॉलेज ऑफ आवर राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है। अब बोलोगे सर ये थीटा क्या है, तो ये थीटा है, ये यहाँ पे जो एंगल होता है ना उसको थीटा कहते हैं। ये थीटा यहाँ भी हो सकता है, मतलब 90 डिग्री के अलावा जो एंगल्स होते हैं, जैसे 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, इसको थीटा कहते हैं, इट्स एंगल। धीरे धीरे और क्लैरिटी मिलेगी, फिलहाल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो पता लगेगा। देखो मान लो एक क्वेश्चन आता है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल,
ए बी सी, राइट एंगल एट बी, देखो बी पर राइट एंगल है, अब तुम चाहे तो उसको ए बी सी लिख दो, तो ए बी सी लिख दो, बात आपकी ऊपर है, मैं यहां से लिख देता हूं ए बी सी। ठीक है, कह रहे हैं कि ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। एसी निकालना है, क्या निकालना है आपको? एसी, एसी मतलब हाइपोटेनस निकालनी है। तो सबसे पहली बात, अच्छा डिटरमाइन तो करना है आपको साइन ए कॉस से, साइन सी कॉस सी। देखो मैं साइन ए निकालना चाहूँ बाई चांस, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने बताया, देखो ना, साइन ए हो साइन थीटा हो, एंगल चेंज होते रहते हैं, पी अपॉन एच। तो उसके लिए पी और एच की वैल्यू भी तो गिवन होनी चाहिए, पी की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन नहीं है। देखो इस चैप्टर में ये तो पता लग गया कि राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत हेल्प ली जा रही है। तो सबसे पहला स्टेप ना, ट्रिगो में जाने से पहले हमें ट्रायंगल को समझना है। मतलब अगर ट्रायंगल में हमें दो ही चीजें गिवन है, तो सबसे पहले आपको तीसरी चीज निकालनी है। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो सबसे पहले मैं इसमें निकालता हूँ, पाइथागोरस लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितना दे रखा है, एच तो मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है 7 का स्क्वायर, बेस दे रखा है 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये होता है 576, प्लस करोगा 625 एच, ये रूट में चले जाएगा तो एच के लिए कितनी आ गई 25, एच के लिए आ गया 25 आ गया। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो देखो जरा, मान लो आप कहते हो कि सर क्वेश्चन में दे रखा था पहले पार्ट में साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। आप देखो फिर भी अपनी कॉपी में सब ये बच्चे वीडियो पॉज करके सब ये बना लो अच्छे से, ताकि आगे जितनी बार मैं बताऊं उसके बार आपको पता हो। पेपर में दिक्कत है तो बना लेना, ट्रिक मैंने बताई दी है। पी अपॉन एच, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच। ठीक है, अब देखो पी क्या है इस फिगर में, अगर हम ए की तरफ से देखो तो थीटा ए है, ए की तरफ से देख के चले तो पी कितना है 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है। ऐसे ही बेस कितना है 24 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है। तो आंसर आ गया दोनों का। तो पहला पार्ट हो गया डन। समझ में आ रहे हो कैसे करना है? हमें कुछ भी निकालने के लिए फॉर्मूले तो पता है, बट अगर उस फॉर्मूले में मिसिंग है तो सबसे पहला हमारा लॉजिक बनता है कि हम उसको निकालें। हमने पहला हाइपोटेनस निकाला। अब इसके आगे सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साइन सी और कॉस सी। अब बोलोगे सर यहाँ पे एक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे था ए, यहाँ पे है सी, तो क्या इससे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? ना जी ना। कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूला तो पी अपॉन एच ही रहेगा। मतलब फॉर्मूला साइन का होता है ना कि थीटा का, मतलब एंगल डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूला इंडिपेंडेंट एंगल से फॉर्मूला वही रहता है। ऐसी कॉस का फॉर्मूला भी रहेगा। तो आप बोलोगे सर अगर फॉर्मूला सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी क्या? मतलब क्या आंसर वही आएगा सेम? तो फिर एसी का फर्क क्या हुआ? नहीं, आंसर डिफरेंट हो सकता है। वो कैसे मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे है साइन सी, इसका मतलब क्या है कि आपका जो थीटा है ना आपकी बार वो सी है। आप समझ पा रहे हो? अब इसमें लॉजिक क्या कहता है कि जब जो थीटा लिखा होता है ना उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, मतलब इसके सी लिखा है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब कहने का है इस फिगर को हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे है, ये हो गया यहाँ पे ए, यहाँ पे हो गया सी और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो गया आपका बी और यहाँ पे हो गया सी। अब बताओ, अब आप बोलोगे कि ए भी यहाँ पे 24 है और यहाँ पे आपका ये 25 है और ये 7 है। अब आप इसके हिसाब से बता के चलना जरा, सी के हिसाब से तो परपेंडिकुलर 24 नहीं हुआ। मैं बार बार तो फिगर को घुमाऊंगा नहीं ना, बस आपको ये समझना है कि जब थीटा जो आता है ना, मतलब यहाँ पे सी लिखा है कुछ भी लिखा है, जो थीटा होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो इस केस में टेक्निकली इस ट्रायंगल को घुमाया गया क्योंकि सी की तरफ से देखा जा रहा है। आप समझो ना, अगर ट्रायंगल को घुमाता रहूंगा तो क्या वैल्यू चेंज होती रहेंगी? हमें थीटा पे फोकस कर रहा है। ठीक है, चाहे ट्रायंगल जिस भी उस तरीके का दे रखा हो, थीटा सी है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस वही रहता है, चेंज नहीं होता। ऐसे सी के हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से आपको ये भी समझ में आया कि कल को थीटा भी चेंज हो सकता है। अच्छा बच्चा पूछता है कि सर क्या थीटा बी हो जाएगा? क्या बी नहीं, क्योंकि बी 90 डिग्री है। कभी भी वैसे थीटा 90 डिग्री होता है, मतलब कभी भी इस ट्राइंगल्स के पर्पज से बी नहीं थीटा में आएगा, या तो ए आएगा या तो सी आएगा। समझ ना, कि बी के हिसाब से देख के चलो तो ये थोड़ा परपेंडिकुलर हो सकता है। बस समझ में आ रही है? ए या सी आएगा, अगर ए आएगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ये बेस, अगर सी आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। देखो आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन दिस फिगर, देखो फिगर आपको दे रखी है, बढ़िया बात है। तो कह रहे हैं इस फिगर में 10p माइनस कॉट आर निकाल दो, थीटा का चेंजिंग है। और सबसे पहला धर्म क्या बनता है हमारा, हमें इस ट्रायंगल को भरना है, मतलब पी बी एच तीनों गिवन होने से, जो कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले पाइथागोरस लगाऊंगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दे रखा है मुझे 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर, और बेस कितना दे रखा है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है,
13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये प्लस क्यू आर का स्क्वायर, माइनस कर दो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, रूट में जाएगा क्यू आर आ जाएगा आपका 5, ठीक है, तो मतलब आपका क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब हमें जो निकालना है वो निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं टेन पी। देखो पी हो या कुछ हो, टेन का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो, टेन होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है जी। और कॉट आर क्या होगा, देखो कॉट टेन का उल्टा होता है तो बी अपॉन पी हो जाएगा। अब ये देख भी सकते हो फॉर्मूला शीट। अब यहाँ पे देखो थीटा चेंज है तो सावधानी से काम लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पी की तरफ से। अगर मैं पी की तरफ से देख के चलूँ बच्चों, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ना, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा 5 और बेस कितना होगा 12, ठीक है। अच्छा कॉट आर की तरफ से देख के चले तो बेस क्या होगा मेरा, वो तो सेम है 5 और परपेंडिकुलर होगा मेरा 12। अब मैं क्या करूं, उसकी वैल्यू सेम आ रही है तो देखो मैं तो अपना लॉजिक लगाऊंगा ना, अब जैसा भी वैल्यू है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अब देखो क्या निकालना, क्या था निकालना था 10p माइनस कॉट आर, तो देखो अब दोनों वैल्यू सेम है तो आप जानते हो इसका वैल्यू, इसका आंसर 0 आएगा। बस सिखाने के लिए करा जा रहा है कि कैसे बच्चा एक तो फॉर्मूले को याद करे कि यार ये फॉर्मूला होता है, एंड देन थीटा को भी मैनेज करके अगर एंगल चेंज हो रहे हैं तो हिसाब से फिगर की वैल्यूज चेंज होंगी, फॉर्मूला वही रहेगा मगर, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं साइन ए का वैल्यू दे रखा है तुम्हें 3/4, बुक दिखाना एक सेकंड। साइन ए का वैल्यू दे रखा है 3/4, कैलकुलेट कॉस एंड टेन। तो देखो साइन ए तो अब यहाँ पे आप बच्चा बोलो सर यहाँ तो कोई ट्रायंगल ही नहीं दे रखा ना, कोई वैल्यू दे रखी, तो भाई देख बिना ट्रायंगल का तो कहानी अधूरी है, तो बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो कैसे बनाए ट्रायंगल, तो देखो पहली बात साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन होता क्या है, साइन ए होता है आपका पी अपॉन एच, ठीक है। मेरे को तो याद है, आपको बार बार दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता लगे उस चीज की कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो, हर बार उसी पेज पे ले जाना पड़ रहा है आपको। पी अपॉन एच, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच। अगर मैं बच्चों कंपेयर करूं, देखो अगर मेरे को एक फिगर बनानी है राइट एंगल ट्रायंगल की जिसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा है, उसमें यार मेरे को दो चीजें तो गिवन होना, तभी तो मैं तीसरी चीज निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करके दो चीजें निकालूंगा, तो पी कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 और एच क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कंपेयर करा, वैल्यूज लिख दी, अब बी निकालना है आपको, पाइथागोरस से निकाल लेंगे, सिंपल है मामला। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे जब मैं कंपेयर करूंगा ना रेशियोज को तो मैं के मानूंगा। इसका रीजन क्या है, आपको पता है जब ये चीज फ्रैक्शन में लिखी होती है उसको रेशियोज ही बोला जाता है, इसकी 3:4 जब आपको बोला जाता है तो आप 3x और 4x लिखते थे ना, याद है क्यों लिखते थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक ना एक वेरिएबल आपको या एक ना एक वैल्यू और लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये रीजन है के लिखने का, एक और रीजन मैं बता दूं आपको कि एक बार बताओ, आप कह रहे हो कि सर 3/4 है पी अपॉन एच, तो कंपेयर कर लो उसको, यार आपको कैसे पता है 3/4 है, ये 6/8 भी तो हो सकता था, हो सकता है 6/8 हो पहले, फिर ये कटा हो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 तब ये 3/4 आया हो सकता है पी का वैल्यू 6 हो। आप कैसे कह सकते हो कि पी का वैल्यू 3 है ना, इसीलिए यहाँ पे के लगाना जरूरी है, के लगाना जरूरी है क्योंकि ये इफेक्ट बताता है कि यार कोई ना कोई इसका मल्टीपल होगा जो दोनों का सेम होगा, उसी मल्टीपल से तो कटा है ना, ये सेम टेबल में आ रहे हैं ना दोनों, तो वो टेबल कौन सा है, वो 2 है, वो 5 है, वो 3 है, वो कुछ भी हो, के हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए मार्क्स करते हैं बच्चों को, तो मैंने पहले ही बता दिया। अब जरा नामकरण करते हैं, ए को ही ले लेते हैं कि ए में चाहिए हमें ए बी सी, हाँ हमारे ऊपर है नामकरण करना। अब देखो यहाँ पे एक ही तरफ से देखा है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिया। अब जब मैं वही ट्रायंगल बना रहा हूँ तो मैं तो अपने लिए सहूलियत के लिए बनाऊंगा ना, तो जब मेरे को क्वेश्चन एक ही टर्म्स में दे रखा है तो मैं अपना फेवरेबल तो यही लूंगा ना, तो यहाँ से देखना आसान होता है। अब परपेंडिकुलर कितना आ गया 3k और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 4k। नाउ मुझे निकालना है बेस, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 4k का स्क्वायर, पी कितना दे रखा है 3k का स्क्वायर, और बेस कितना दे रखा है, बेस तो निकालना है 4 का स्क्वायर 4 4 16k स्क्वायर, 3 3 जा 9k स्क्वायर इजिकल टू सॉरी प्लस बी स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इजिकल टू बेस, ये जाएगा कितना आ जाएगा, ये 7k स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब ये रूट में जाएगा यहाँ पे, तो √7k इजिकल टू बी, बेस का वैल्यू आ गया √7k। अब देखो जैसा भी आया है हमें उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 7 का रूट कुछ होता नहीं है, ठीक है जी। अब क्या निकालना है, कॉस ए,
तो जरा निकालते हैं कॉस ए। देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, और tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। आप बी डी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, लास्ट में बेटा ऐसे तरीके से याद रखना है आपको। अब ए की तरफ से बेस कितना है, √7 के, और हाइपोटेनस कितनी है 4 के, कट जाएगा √7/4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 10 की तरफ से देखा जाए ए की तरफ से, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 के, और बेस कितना है √7 के, तो ये भी आ जाएगा, तो 3/√7 आ गया। इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, बस इसको टैली कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो रूट में है कुछ भी है, आपको डरना नहीं है, जैसा आ रहा है वैसा रख लेंगे, और वैल्यूज आपको बताइए। देखो मैं क्या बोला, सेम चीजें बार बार होंगी, अपने बच्चों को याद आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में इस तरीके से चीज होंगी, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा नया है, के अंदर के आ गया। अच्छा बच्चा एक और चीज पूछता है कि सर एट द एंड जब के कटना ही था तो आपने क्या लगाया ही क्यों। देखो बात आपकी सही है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बाई चांस यहाँ पे के नहीं आप कंसीडर करोगे तो आंसर आपका वही आएगा, पर नंबर जरूर कटेंगे। आंसर सही होना का मतलब ये नहीं कि आपका मैथड भी सही है, आंसर तो सही चीटिंग मार के भी हो जाता है, इसका मतलब थोड़ा ना आपका मैथड भी सही है, मैथड गलत माना जाएगा अगर के नहीं लगाया, तो ये याद रखना मेरी बात। आगे सेम क्वेश्चन एक और आ रहा है, कह रहे हैं कॉट, अब देखो 15 ऊपर ले लिया, अगर मैं उसको सही करके लिखूं तो 8/15 नहीं आएगा, है ना। फिर कंपेयर करूंगा, कॉट का मामला क्या था, बी अपॉन पी, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 8 के, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी बच्चों आपकी 15 के। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो देखो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितना दे रखा है आपको, एच तो आपको निकालना है, पी कितना दे रखा है 15 के का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है 8 के का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64, प्लस करो आ जाएगा ये 289। 289 किसका स्क्वायर होता है पता है, किसका होता है 17 का, बिल्कुल सही, 17 के आ जाएगा, एच के लिए होगी 17 के। ट्रायंगल बनाना है तो बना लो, वरना सीधा कर लेना, देख लो ये ट्रायंगल है। अब हमें ए के टर्म्स में निकालना ना सब कुछ, तो यहाँ पे ए रख देना बी सी, तो यहाँ पे आपका आ गया एच आ गया आपका 17 के, और बेस आ गया आपका 8 के। ट्रायंगल से ना थोड़ा मतलब सही क्लैरिटी मिल जाता है। अब आपको साइन ए निकालना, साइन ए क्या होता है, पापा बीडीपी हो गया, हाँ बेटा, पी अपॉन एच, पी कितना है 15 के, एच कितना है 17 के से के कट जाएगा 15/17 आंसर आ जाएगा। तो क्या मुश्किल आ रही है इसमें, ईजी है ये, बार बार सेम चीज करनी पड़ रही है। और साइन सेक का क्या होता है, सेक ही होगा आपका एच अपॉन बी। एच कितना दे रखा है आपको 17 के, और बी बेस कितना दे रखा है 8 के से के कट जाएगा 17/8 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, फिर वही बात कह रहे हैं, ये इसकी इंट दूंगा, ये इसको अपने आप करना है। देखो सेक थीटा दे रखा है आपको, सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी। ठीक है, अब एच आपका हो गया 13 के, और बेस हो गया आपका 12 के। इस बलबूते पे आप निकाल लोगे आपका परपेंडिकुलर क्या आएगा, जरा देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हो। 13 के का स्क्वायर, पी आपको निकालना है, बेस आपको दे रखा है 12 के का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या था 169 के स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। अब 169 के स्क्वायर को माइनस कर दो 144 के स्क्वायर से, तो यू नो दैट कि यहाँ पे आएगा 25 का के स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रूट में ले जाता हूँ 25 के स्क्वायर को, तो ये कितना आएगा, पी आ जाएगा आपका 5 के, पी कितना आ गया आपका 5 के। समझ में आई बात। अब इस पी बी और एच को यूज करके आपको क्या निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मेरे भाई यहाँ पे थीटा का कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा निकालो, साइन थीटा ए बी सी तो है नहीं कुछ, कॉस थीटा सब निकाल लो आप। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा 5 के, और एपिडेनस अपन का दे रखा 13 के से के कट जाएगा 5/13 आ जाएगा। इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हो। आई थिंक 5 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये तो पता लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे ट्रायंगल्स को यूज कर रहे हैं, कैसे वो पापा बीडीपी हो गए वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, और आंसर तक हम पहुंच रहे हैं। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले करते हैं ये, क्योंकि देखो पैटर्न हमारा वही है।
फिर वही बात आ गई, अब देखो पर अब ना कुछ चीजें बदल गई हैं, ये आ गया, इससे कोई दिक्कत तो ना, ये कर लेंगे हम। तो देखो यहाँ कह रहे हैं कॉट थीटा दे रखा है आपको 7/8, B/P होता है कॉट थीटा, बेस हो गया आपका 7 के और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 8 के, परपेंडिकुलर हो गया आपका 8 के, बेस 7 के, परपेंडिकुलर 8 के। अब आप पाइथागोरस लगाओ, h² = p² + b², p दे रखा है 8 के का स्क्वायर, बेस दे रखा है 7 के का स्क्वायर, 8 8 जा 64 के स्क्वायर और 7 7 जा 49 के स्क्वायर, प्लस करो कितना आएगा ये 9 4 13 6 4 10 11 113 आएगा भाई। बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि 113 आ रहा है, क्योंकि 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पर अब मैं कुछ कर नहीं सकता भाई इसमें, जो आ रहा है हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। क्या हो गया ये 113 तो रूट में रहेगा, के का स्क्वायर के आ जाएगा, एच के लिए कितने आएंगे रूट 113 के। अब कह रहे हैं अगर आपने तीनों वाले निकालने हैं तो आप क्या करो, आप ये करो पहला और दूसरा, मैं पहला करा तो दूसरा आप अपने आप कर लेना। देखो सबसे पहले पहले पार्ट में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, पुट करेंगे पुट करेंगे पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा हो सकता है उससे। मैं क्या करूंगा पहले अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, क्या मतलब ये बात ध्यान रहे कि भले ही साइन है या भले ही एक्स हो, प्रॉपर्टी आप अलजेब्रा की लगा ही सकते हो कहीं भी, पैटर्न बस फॉलो होना चाहिए। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, a² - b² की प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b और a - b, तो a + b a - b, तो देखो यहाँ पे देखा a + b a - b तो हो जाएगा a² - b², ऐसे यहाँ पे भी a² - b², क्लियर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, ये आ जाएगा 1 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा। अब यहाँ लगा लो आप प्रॉपर्टी, ओ सॉरी वैल्यूज, फॉर्मूला, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p/h का स्क्वायर हो जाएगा, किस बात की टेंशन है। और यहाँ आता है BDP हो गए h p/h, ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आनी नहीं पड़ी हमें, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यूज को, यहाँ पुट करते हैं चलो हम, तो हो जाएगा 1 - p कितना दे रखा है, p दे रखा है 8 के और h कितना दे रखा है, h दे रखा है आपको रूट 113 के का स्क्वायर अपॉन में 1 - बेस कितना दे रखा है 7 के और हाइपोटेनस कितना दे रखा है रूट 113 के का स्क्वायर। अब जरा देखो 1 - 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के स्क्वायर और रूट 113 का क्या होता है 113 के स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट करा, p/h b/h आया, p का वैल्यू पुट करा, h का वैल्यू पुट करा, फिर ऐसे बेस का और उसका वैल्यू पुट करा, ठीक है। अब स्क्वायर कर दिया, अब यहाँ पे इस तरीके से आंसर आ गया, यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, के स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा, तो के से के ही काट दो, यहाँ भी के से के काट दो, वो तो एट द एंड कटना ही है बेटा, 7 का स्क्वायर 49, ये 113 हो जाएगा। अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे ऊपर भी एलसीएम आ रहा है, वही ना, यहाँ पे जगह बचती नहीं है करने की। चलो इसको ना यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे हम, ये तो समझ में आ गया ना, उसको नोट कर लो, उसको मिटो देते हैं पहले, इसके कि बड़ा बड़ा होगा अच्छे से समझ में आएगा, ये तो आसान है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये ऊपर आएगा एलसीएम 113, अब देखो जब 113 एलसीएम आएगा तो ये ऊपर 113 चले जाएगा और ये हो जाएगा -64, ऐसे ही नीचे भी होगा, ये आ जाएगा 113, ये 113 ऊपर चले जाएगा -49, तो देखो ऊपर माइनस करो कितना आएगा 49 अपॉन में 113, फिर ऐसे ही नीचे भी करोगे अगर आप तो आ जाएगा 64, इसको माइनस करो 64 अपॉन में 113, इसको ऐसे रेसिप्रोकल कर दो यहाँ पे 49 अपॉन में 113 मल्टीप्लाई में 113 अपॉन में 64, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 49 अपॉन में 64। क्या समझे, कुछ नहीं करना, हमें पहले फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, स्क्वायरिंग करी, एलसीएम लिया एंड देन फ्रैक्शन ऑन फ्रैक्शन में क्या होता है नीचल फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाता है, तो 113 से 113 कट गया, आंसर आ गया आपका परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट आंसर आया आपका, ठीक है। इस तरीके से, अच्छा इसका कॉट का ये भी कर लेना, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, हाँ b/p है ना, तो उसके बाद का स्क्वायर कर देना b/p की वैल्यू पुट करके। देखो ये है, इसमें कह रहे हैं कि इन दोनों को आप LHS को RHS के इक्वल करो, तो पहले आप ये निकालना है फिर आपको ये निकालना है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो करो पॉज और खुद करो और फिर वीडियो पे आना, देखो मेरे को तो वीडियो बनानी है, मुझे तो सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो मेरे बात को हो सकता है किसी बच्चों को उसमें डाउट आ रहा हो, आंसर ना आ रहा हो, मेरे को तो मैं सारे कराऊंगा, बट इस वक्त आपको मेरे से नहीं खुद से करना ज़्यादा
बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो फिर मैं करा देता हूँ। कॉट ए क्या होगा 4/3, कॉट का फॉर्मूला क्या था B/P, तो वही 4K और P आ जाएगा 3K। H को निकालो, H² = P² + B², 3K 4K का स्क्वायर, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा 9K², 4 का आ जाएगा 16K², ये आ जाएगा 25K², और ये बेस की वैल्यू क्यों पर H की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 25, तो आ जाएगा 5K। H की वैल्यू आ गई। अब P B H तीनों है आपके पास। अब आप पहले करोगे LHS को सॉल्व, LHS को, LHS क्या है 1 - 10 की वैल्यू कितनी होती है P/B का स्क्वायर। फिर अगर आप नीचे जाओगे तो 1 + P/B का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैल्यू पुट करनी है, हमें तो डरना है ही नहीं। P का वैल्यू कितना दे रखा है 3K, बेस का वैल्यू कितना दे रखा है 4K, K से K कटेगा, स्क्वायर भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लगा देंगे। ऐसे ही 1 + P का वैल्यू कितना दे रखा है 3K, बेस का वैल्यू कितना दे रखा है 4K, इसको ऐसे कट जाएगा स्क्वायर। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे बना जाएगा। ऐसे नीचे भी होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब एलसीएम लेके जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर 16 - 9 अपॉन में ये 16 आ जाएगा 16 + 9। अब देखो 16 - 9 क्या होता है 7, 7/16, और ये होता है आपका 25/16। अब इसको रेसिप्रोकल करो तो हो जाएगा 7/16 मल्टीप्लाई में 16/25, तो ये आ जाएगा आपका 7/25। बट सवाल ये उठता है कि क्या RHS का भी आएगा, अगर ये आएगा तो ये इक्वल माना जाएगा, वरना ये नहीं इक्वल माना जाएगा। तो जरा करके देखते हैं, cos² है - sin² है, cos A का वैल्यू कितना होता है B/H का स्क्वायर, और साइन का वैल्यू कितना होता है P/H का स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है हमें, बेस दे रखा है 4K का, और H दे रखा है हमें 5K, ठीक है। ऐसे हमें P कितना दे रखा है, P हमें दे रखा है 3K है जी, और H कितना दे रखा है मुझे 5K। तो देखो तो हो जाएगा 16, कैसे के काट दो, कैसे के काट दो, 16/25, और हो जाएगा 9/25। अब जरा इसको माइनस करो 25, 16 - 9 आ जाएगा 7/25, विच इज एब्सोल्युटली राइट। देखो ना ये दोनों इक्वल है, तो LHS = RHS। बच्चों कहानी हो गई खत्म, समझ आ रही बात। चलो इस तरीके से क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं 9th क्वेश्चन में, कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। तो देखो जरा ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कह रहे हैं इसके अंदर राइट एंगल है ये B पे, जरा देखो राइट एंगल B पे है ये, ठीक है। अब 10A दे रखा है हमें, तो हम जानबूझ के यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ भी ये लिख सकता हूँ ABC बोलो ABC बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें 10A जो दे रखा है हमें, देखो आगे की बातें तो बाद में है, ठीक है, बट हमें पहले क्या करना है इसमें, हमें पहले क्या करना है अपनी वैल्यूज को निकालना है। देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, हिंट दूंगा उसमें, बाकी आप कर लेना। 10A, अब 10A क्या होता है पापा BDP हो गए, हाँ बेटा B/B, तो मतलब P की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1K, और बेस की वैल्यू हो गई √3K। अब समझ पा रहे हो कितना आसान हो गई अब चीजें, रिपीट हो रही हैं। अब H क्या होगा, पाइथागोरस लगेगा, इसमें H² = P² + B²। देखो जरा H की वैल्यू लगाते हैं हम यहाँ पे, परपेंडिकुलर 1K, और बेस है √3K का स्क्वायर, ये हो जाएगा K², ये हो जाएगा 3K², ये हो जाएगा 4K²। H ये रूट में चला गया 2K, H के लिए कितनी आ गई 2K, ठीक है। अब यहाँ पे सब आ गया हमारे पास, H 2K है, और परपेंडिकुलर 1K, और बेस कितना है √3K। नाउ निकालना क्या है, पहला कह रहे हैं साइन ए, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ना आपको थीटा को मैनेज करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत सारे थीटा चेंज हो रहे हैं इसमें। देखो सबसे पहली बात, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, बहुत सही, ठीक है। अच्छा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, बहुत सही। अब कॉस का फॉर्मूला B/H, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कॉस C हो या कॉस A हो, फॉर्मूला वही रहेगा, ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है।
साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी है भाई, सी है तो क्या हुआ, पी अपॉन एच ही तो रहेगा बस। हाँ बट एंगल चेंज से वैल्यू जरूर चेंज होती है, वो देखना पड़ेगा। तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 1 के, और हाइपोटेनस क्या है 2 के, बहुत बढ़िया। सी के हिसाब से बेस कितना है, सी के हिसाब से बेस कितना है 1 के, और हाइपोटेनस कितना है 2 के, प्लस कॉस ए के हिसाब से बेस कितना है √3 के, और हाइपोटेनस कितना है 2 के, मल्टीप्लाई में साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है √3 के, और हाइपोटेनस कितना है 2 के, कैसे के कटा कैसे के कटा कैसे के कटा कैसे के कटा, 1/2 1/2 1/4 होता है, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, एलसीएम लो 4, 1 + 3, 4/1 आ गया आंसर। समझ रहे बात को, ये आसान आ गया। ऐसे ही आप सेकंड वाला पार्ट कर लेना, क्या था इसमें ऐसा, मतलब पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज भरी पड़ी है सेम, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से वैसे। अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, ये हम इंपॉर्टेंट है, जरा देखो। एक है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक जो हमें छुड़वाया क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले 10 को देखते हैं। 10 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ना राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, जो कि है आपका PQR, इस पर राइट एंगल है Q पे, और इसको मैं देखो सब चीजों में P है ना, मैं P को यहां मान लेता हूँ, PQR। अब जो PQR है इसमें राइट एंगल Q पे है तो बता दिया। एक चीज बता रहे हैं इसमें कि जो PR + QR है ना बच्चों, वो दे रखा है आपको 25, ठीक है, और PQ कितना दे रखा है 5, तो PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को सम दे रखा है। अब क्या करें यार, देखो अगर ये दे रखा होता तो मैं ये निकाल लेता। अब इन दोनों को सम दे रखा है, इन दोनों को मैं कैसे मानूं कि ये 10 है ये 15 है, ऐसा ना मान सकता हूँ। इसलिए अब क्या करो, यहाँ पे देखो आगे की बात तो बाद में पढ़ूंगा, पहले मुझे एक ट्राइंगल को पूरा भरना है। PBH आई हैव टू गेट दैट, P इसको PR को H मतलब जो हाइपोटेनस आपका PR को लेट कर लो X लेट कर लो। तो अगर इसको आप X लेट करते हो तो QR क्या आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, 25 - X, तो QR हो गया 25 - X, ठीक है, QR आ गया। अब आप इसमें लगाओगे पाइथागोरस, h² = P² + B²। यहाँ पे पता खेल आगे का नहीं है, आगे बहुत सिंपल चीजें दे रखी हैं, खेल यहाँ पे यही है कि आप PBH निकाल के दिखा दो बस अपना। h कितना है, h है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 25 - x का स्क्वायर, बेस कितना है 5 का स्क्वायर, हो जाएगा x का स्क्वायर। इसे प्रॉपर्टी लगा दो, a² + B² - 2ab, प्रॉपर्टी लग जाएगी ना भाई, 25 जाएगा ये। आप टेंशन को ले रहे हो, जब ये माइनस नहीं हो सकते और होल स्क्वायर है तो प्रॉपर्टी तो लगेगी ना मेरे भाई। 25 का स्क्वायर होता है 625, ये होता है x², और ये होता है 50x + 25, करो जरा प्लस x² - 50x, इन भाई को इन भाई से प्लस कर दो, 650 आ गया, क्या जाएगा x²। अब एक बात बताओ, अगर मैं x² से तो x² कट ही जाएगा आमने सामने क्योंकि सेम है, अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब मैं माइनस के 50 को इधर भेजता हूँ, प्लस का 50 आ जाएगा, 650 अपॉन में 50, फाइंड द 5 5 3 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो बस अब अगर x की वैल्यू आ गई तो आप पहले निकालो, पहले आपने ढंग से वही निकालो कि क्या क्या होंगे। देखो सबसे पहले आपका PR था, तो PR x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो ये हो गया आपका 13, और साथ साथ फिगर मेंशन करते रहो। फिर आपका QR था, QR था 25 - x, मतलब 25 - 13 मतलब 12, तो QR कितना आ गया आपका 12, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 12। अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं, ये QR हो गया, PR हो गया, अब PQ तो है ही आपके पास, वो तो दे ही रखा है। अब आप निकाल लो साइन P, साइन P क्या होगा P/H, P कितना दे रखा है आपको, अभी निकाला आपने 12, ये तो ना इसके हिसाब से देख के चलोगे, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस कितनी है 13, ऐसे आप cos P और tan P भी निकाल लेना, क्या दिक्कत आ रही है। देखो ये मेन था कि अगर हमें दोनों का सम देगा तो हम एक को लेट x करेंगे, देन दूसरा वाला अपने आप आएगा, देन पाइथागोरस लगा के वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ PBH, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं ना, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के आपके, एक बचा क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक बचा क्वेश्चन नंबर 11। पहले 6 करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन।
देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इसको दो तरीकों से करा जा सकता है। एक बुकिश तरीके से, जो बुक में है, बहुत बड़ा मेथड, बहुत डिफिकल्ट मेथड, एक बहुत ही सुपर डुपर इजी मेथड। मैं सुपर डुपर इजी वाले से कराना चाहूंगा आपको, आप भी उससे करना चाहते हो, है ना? तो देखो क्या कह रहे हैं कि आपके ना एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल जी कौन से होते हैं? वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हो। तो मतलब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो एंगल ए और एंगल बी को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों ही 90 से छोटे होंगे। आप समझो ना, देखो तीनों का सम 180 होता है, ये अकेला 90 है, तो ये तो दोनों 90 से छोटे ही होंगे ना इंडिविजुअल लेवल पे। इसको आप मान लो सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब गिवन क्या दे रखा है? कह रहे हैं cos A इज इक्वल टू cos B। आपको निकालना क्या है? निकालना है एंगल ए को एंगल बी के इक्वल कर दो, जो गिवन है और जो निकालना है, सिंपल है। अब cos A होता क्या है? B अपॉन H। cos B भी क्योंकि देखो थीटा चेंज वैल्यू फॉर्मूले तो फर्क पड़ता नहीं है। अब अगर मैं ए की तरफ से देख के चलूं, ए की तरफ से देख के चलूं तो मेरा बेस क्या होगा? AC। यस और नो? बेस क्या होगा? AC। अगर मैं ए की तरफ से देख के चलूं तो परपेंडिकुलर और ये बेस, और हाइपोटेनस क्या होगा? AB। अगर मैं बी की तरफ से देख के चलूं तो बेस क्या होगा? BC, और हाइपोटेनस क्या होगा? AB। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? AB से भी कट गया, आ गया AC इज इक्वल टू BC। क्या आ गया? AC इज इक्वल टू BC। अब करना क्या था? एंगल ए को एंगल ए के बी के इक्वल। देखो अगर AC BC के इक्वल है तो एक रूल पढ़ा हमने 9th क्लास में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जी हाँ, क्या कि AC अगर साइड BC के इक्वल है तो AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल B, और BC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल A। तो ये हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ लिख देना एंगल अपोजिट, और देखो हेंस प्रूफ हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग 9th की प्रॉपर्टीज। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि एक ही ट्रायंगल बना है, इसमें रूल ही यही है। बच्चे क्या करते हैं? अलग अलग दो ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें एनसीईआरटी में कराया भी गया है, बहुत बड़ा मेथड है। एक ट्रायंगल बनाओ, ए और बी को ऐसे लो, और जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको पुट करके काटा पीटी करो, क्योंकि देखो ना एक ही ट्रायंगल है तो एंगल अलग है तो हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ना, तो कट जाएगा आपस में, और जो सेम आएंगे प्रॉपर्टी लगा, ये हो गया। अब ये हो गया हेंस प्रूफ। ऐसे ही का एग्जाम्पल है, वो भी आप कर सकते हो उसमें। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में वो भी आप देख लेना, वो भी आप कर सकते हो, उसके बिल्कुल सेम है, और उसकी फिगर मत देखना, उसमें दो फिगर हैं, बट फिर भी मैं कह रहा हूं उसमें एक ही बनानी है आप। क्लियर? अब आता है लास्ट, जिसका है ट्रू फॉल्स। मुझे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि देखो आज के टाइम में ना हमें पेपर में ये बताया जा रहा है कि 50% एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा, आगे आप जाओगे तो सारा ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, आप कुछ भी करो, CUT से लेकर आप नीट जेई वगैरह सब कुछ MCQ के बेसिस पे है। तो ये चीज़ ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्या आ रहा है? अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको 3 वैल्यू देता हूँ, 5, 10 और 13। आप मुझे बता सकते हो कि ये तीनों में से हाइपोटेनस क्या होगी? मुझे नहीं पता। ये तीनों PBH है, ये तीनों PBH है। हाइपोटेनस क्या होगी? हाइपोटेनस क्या होगी इसकी? बताओ हेमेंद्र। इसकी ये 3 साइड्स हैं, इसमें हाइपोटेनस क्या होगी? 13। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पे एक चीज जानने वाली है कि अगर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हाइपोटेनस हरदम लॉन्गेस्ट रहता है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस में चेंज हो सकता है, क्योंकि वो आपस में चेंज हो भी जाते हैं थीटा के हिसाब से। तो या चाहे ये 5, चाहे ये 10, चाहे ये 10, ये 5। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज याद रखने वाली है कि हाइपोटेनस हरदम लॉन्गेस्ट साइड होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं 10a का वैल्यू हरदम 1 से छोटा होगा, हरदम 1 से छोटा होगा। पहले बताओ 10 की वैल्यू होती क्या है? P अपॉन B। ठीक है, अब देखो कोई भी फ्रैक्शन 1 से छोटा कब होता है? एक मुझे बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं 4/5, तो ये 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? ये 1 से छोटा होगा। देखो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, उसका आंसर छोटा आता है। और यही अगर मैं 5/4 की बात करूं तो ये इसका आंसर 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब देखो, मैं मानता हूं कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर मेरे को लेस देन 1 बनानी है तो ये 4/5। क्या परपेंडिकुलर 4 और बेस 5 नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि P और B में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि तू बड़ा या मैं बड़ा। कभी तू बड़ा कभी मैं बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि P 4 और B 5 हो। तो अगर ऐसा होता है तो इसको अगर हम निकालेंगे तो उसका आंसर 1 से छोटा आएगा। बट क्या ऑलवेज होगा? एक मुझे बात बताओ
क्या इसका आंसर 5/4 नहीं हो सकता? मतलब क्या ऐसा नहीं होगा कभी कि परपेंडिकुलर 5 और बेस 4? तो अगर ऐसा होगा बच्चों तो उसका आंसर तो 1 से बड़ा आएगा ना, समझ रहे हो बात को? तो हम ये नहीं कह सकते कि जो 10 है वो हरदम लेस देन 1 होगा, ये होगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले देख के हमें ये बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी निकल के आई जिसमें 10 है 1 से बड़ा होगा, तो ये फॉल्स हो गया। सेक के 12/15 हो सकता है। देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, तो h/b होगा। सेक के क्या होगा? ए h/b, ठीक है। तो अब h/b, तो ये 12/15 है। अब मुझे बात बताओ, h/b, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा सेक का यही होता है। अब बताओ कंपेयर करके पॉसिबल है क्या ये? क्या h b से छोटा हो सकता है? बेवकूफ वाली बात है यार। h 12 और b 15, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉल्स। रीजन लिख सकते हो, बिकॉज हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड, बस। अच्छा, कॉस ए क्या एब्रीविएशन होता है कॉसेकेंट का? नहीं, एक्चुअली कॉसेकेंट होता है कॉसेक, और कॉस का जो फुल फॉर्म होता है कॉसाइन। एक बार मैं फुल फॉर्म लिखवा भी दूंगा। कॉस का फुल फॉर्म होता है कॉसाइन और शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, और कॉसेकेंट का होता है कॉसेक। ये कह रहा है कि कॉस को हम फुल फॉर्म में कॉसेकेंट बोलते हैं, तो फॉल्स है, ठीक है। ऐसा ही कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे कि हम कॉट ए लिखते हैं कॉट 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या ये होता है क्या कॉट इनटू ए? बिल्कुल भी नहीं। थीटा इज इनसेपरेबल, कॉट ए के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब थोड़ा ना मल्टीप्लाई घुसा दोगे ना जी ना। ये रूल है कि जब साइन ए साइन बी साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब साइन इनटू मल्टीप्लाई में नहीं होता, वो एक ही वैल्यू है, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिफ्थ में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है? साइन थीटा होता क्या? p/h, तो 4/3। बढ़िया, हाँ। अब बताओ परपेंडिकुलर बड़ा है बड़ा छोटा हो सकता है? नो, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। अब आप देख सकते हो कि कैसे हमने इस चीज को करा है। देख लो भाई, सारे के सारे फॉल्स ही आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करा, अपने आप आ रहे हैं, मैंने तो रीजन भी बताया आपको। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं, बढ़ते हैं बंद। सेक का फॉर्मूला क्या होता है?